अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है इसबगोल के बारे में। इसबगोल के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा कि इसबगोल के ये फायदे है या हमें फायदा नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसका सही इस्तेमाल क्या है, कि इसको सही तरीके से खाना क्या है। और 6 ऐसे फायदे मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब इस इसबगोल से आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले जो इसका सही तरीका इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज होती है? फाइबर बहुत ही ज्यादा होता है। तो शाम को आपने क्या करना है कि एक पानी के गिलास में 1 चम्मच, एक नौजवान के लिए 1 चम्मच आपने उसमें मिक्स करके रख देना है। और उसको सुबह इस्तेमाल करना है। वो बिल्कुल एक मतलब गोंद की शक्ल में, या वो फूल चुका होगा, अपने साइज से ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। एक तरीका इसका ये है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने करना क्या है कि 1 चम्मच ये सब घोल लिया, फौरन मुंह में डाला और ऊपर से 1 गिलास आपने पानी पी लेना है। जैसे इसने मतलब बहर काम किया है, वो मतलब आपने औसत से फूल चुका है, ये वैसे ही मैदे में फूल जाएगा। इसका सही तरीका इस्तेमाल ये है। और जो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कब्ज के लिए। जो तरीका इस्तेमाल का तरीका जो मैंने आपको बताया है, उसको वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है। और आपको कब्ज से ये हमेशा के लिए मतलब आपकी जान छुड़वा देगा। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ना तो आप किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही कम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक मतलब बीमारी वाले अफराद हैं जो इसको मतलब एहतियात से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले कब्ज के लिए बेहद जरूरी है। और नंबर 2 पे जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करें, पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आना शुरू हो जाएगा। उसको आसानी मिलेगी, उसका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा। और नंबर 3 पे मैं अगर बात करूं, तो डेरिया के लिए, असहाल के लिए, पेचस के लिए, फिर आप ये सवाल करेंगे उधर मतलब कब्ज के लिए, इधर डायरिया के लिए। तो बिल्कुल यही बात है इसमें। क्योंकि अगर इसका जो डायरिया वाले अफराद हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल करना है दही के साथ, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। और दूसरा आप दही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको जाके दही एक्टिवेट करेगी, उनको फायदा देगी, जिससे आपको मतलब इसाल या पेचस से आराम मिलेगा। और ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद जिनके दिल मतलब दिल की नालियां तंग हो चुकी हैं या उनमें सर्कुलेशन पूरी नहीं हो रही, वो इसके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके दिल के जो मतलब मसाइल है वो खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शुगर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो ये इंसान का जो मैदा होता है उसको भरा भरा हुआ मतलब रखता है, क्योंकि उसका जब मैदा भरा होगा तो वो कोई चीज नहीं खाएगा। इसके साथ ही मतलब उसका वजन भी कम होगा। जो मोटापे वाले अफराद हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, इसमें फाइबर है, उनको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से उनका वजन मतलब बराबर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसके साथ जो आखिरी इसका सबसे मेन और आखिरी फायदा है, ये दिल की सेहत के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, मोटापे के लिए, कब्ज के लिए, इन तमाम चीजों के लिए बेहद जरूरी है। और और ऐसे अफराद, मैंने जो पहले बात की थी कि कौन से अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से अफराद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे अफराद जो कि मतलब ज्वाइंट में उनके दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, वो अपने मुआलिज के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें, या इसको कम इस्तेमाल करें, इतदाल में इस्तेमाल करें। ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा ठंडा होता है जो छिलका होता है इसबगोल का, तो उन्होंने इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। बाकी तमाम अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेशुमार फायदे हैं। तो चंद एक का जिक्र जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।